सज्जनों, इस जीव को जन्म जन्मांतर के पूर्व संचित कर्म फल के आधार पर मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद मनुष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है। आज मनुष्य अपने महत्व को नहीं समझ पा रहा है। मनुष्य अपने जन्म के बाद यदि अपने जीवन का अनमोल समय रोजी रोटी के कमाने में लगा दे तो उसके मनुष्य का जीवन निरर्थक हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म कर्म के लिए होता है, भोग के लिए नहीं। आज मनुष्य सांसारिक सुख की होड़ में अपने आप को इतना भुला बैठा है कि उसे परमात्मा का या माँ भगवती का स्मरण तक करने का समय नहीं रह गया है। यही नहीं बल्कि मनुष्य ने अपने सांसारिक सुख के लिए अपनी मूल मर्यादाओं को, अपने संस्कारों को और मानवीय कर्तव्यों तक को भुला दिया है। आज यह समाज में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। समय रहते हुए यदि मनुष्य ने चिंतन नहीं किया तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। ऐसी ही कुछ बात पर चर्चा करने के उद्देश्य से अभी सामाजिक त्रुटियों पर और आज के मनुष्य पर विचार करने का एक प्रयास किया। तो क्या लिखा भाई? सुख की खातिर तूने ऐसा जुल्म किया, छोड़ के सब मर्यादाओं को मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को मानवता को खत्म किया। तू अपने सांसारिक सुख के मोह में अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य तक को भूल बैठा है। अपने आप को आधुनिक एवं संपन्न कहलाने के लिए तूने अपना खान पीन, वेशभूषा सब कुछ बदल लिया। ये क्या किया मानव तूने? तेरा ध्यान देना। क्या लिखा भाई? कि छोड़ के माता पिता की सेवा जग में तू भरमाया है। आधुनिक होने की खातिर कैसा भेष बनाया है। कैसा भेष बनाया है। कैसा भेष बनाया है। खान पीन का ढंग रहना सब कुछ तूने बदल दिया। छोड़ के सब मर्यादाओं को मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को मानवता को खत्म किया। और तूने ये विचार तक करना छोड़ दिया कि तेरा कहाँ जन्म हुआ है, तेरा धर्म क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। ये भूलकर तू आज क्या करने लगा? छोड़ के अपने संस्कार को कल्बों में तू जाने लगा। भूल के मर्यादा को अपनी करने मदिरा पान लगा। पाश्चात सभ्यता अपना के, पाश्चात सभ्यता अपना के प्रेम परस्पर खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को मानवता को खत्म किया। परिवेश के लिए
जहाँ आज का मनुष्य दोषी है, वहीं आज की शिक्षा भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि आज की शिक्षा मनुष्य को आधुनिक और संपन्न बनाने की शिक्षा तो दे रही है, पर उसको मूल संस्कारों से हटा रही है। आज की शिक्षा का क्या हाल है, क्या लिखा भाई? छोटे बड़े की शर्म रही ना, कैसी शिक्षा पाई है। नमस्कार प्रणाम को तज के करता है लो भाई है। करता है लो भाई है, करता है लो भाई है। आधुनिकता के नाम पे तूने घर की लाज को नगन किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। शास्त्र में कहा है कि यत्र पूजयन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जिस नारी की पूजा होती थी, आज तूने अपनी संपन्नता और सुख के कारण उस नारी को भी, लज्जा को उसकी को नग्न कर दिया है। मॉडलिंग के नाम पर और तरह तरह के रूपों में नारी को प्रस्तुत करके तूने अपने चरित्र तक का हनन किया है। और क्या किया तूने, जरा देख। माता पिता संतों का आदर, मंदिर जाना छोड़ दिया। जप तप यज्ञ से तोड़ के नाता, व्यसनों से मन जोड़ लिया। व्यसनों से मन जोड़ लिया, व्यसनों से मन जोड़ लिया। अच्छे बुरे का ज्ञान रहा ना ही तूने मनन किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। और एक कैसा प्रचलन चला है आज कि मनुष्य अपने मूल धर्म को छोड़कर, अपनी मूल मान्यता को भूलकर सत्संगी कहलाता है। तरह तरह के गुरुओं से गुरु मंत्र लेके, नाम लेकर अपने आप को सत्संगी बताता है और कहता है कि हमने मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना बंद कर दिया है, नाम दान ले लिया है। ये तेरी कितनी बड़ी भूल है कि क्या कभी बिना पूजा पाठ के, जप तप के कोई नाम सार्थक हो सकता है? और ऐसे गुरुओं को जो आज शास्त्र को झूठा बता रहे हैं, वेद को भुलावा कह रहे हैं, तो आज उनके बहकावे में आकर अपनी मर्यादा को भूल बैठा। क्या किया तूने? छोड़ के अपने मूल धर्म को सत्संगी कहलाता है। गुरु बनाया ऐसे को जो शास्त्रों को झुटलाता है। शास्त्रों को झुटलाता है, शास्त्रों को झुटलाता है। धर्म के नाम की ओढ़ के चादर, विधि निषेध कर अधर्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। यहाँ एक बड़ा सामाजिक सा प्रश्न है कि आज के अधिकांश धर्मगुरु मंदिर जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, शास्त्र की बात को मानने के लिए मना करते हैं। थोड़ा सा विचार करिए कि यदि उन गुरुओं के पास ऐसे मंत्र हैं भी कि वो अपने मंत्र की शक्ति से अपने शिष्य को बिना कर्म के कुछ दे सकते हैं, परमात्मा के साक्षात्कार तक का दावा करते हैं, क्या ऐसा संभव है? पहली बात तो ये संभव नहीं है। पर यदि ये मान भी लिया जाए कि उनके मंत्र में इतनी शक्ति है,
कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो फिर उस शिष्य की क्या स्थिति होगी, उस पर थोड़ा सा विचार करिए। कि एक बच्चा जो स्कूल जाता है वह पढ़ता नहीं है, स्कूल का काम नहीं करता है, स्कूल की मर्यादा का पालन नहीं करता है, स्कूल की पहुंच से स्कूल के अध्यापक यदि उसको प्रमाण पत्र दिला भी दें तो उसके प्रमाण पत्र का औचित्य क्या है, सार्थकता क्या है। तो यदि किसी ऐसे गुरु की शरण में जाके जहाँ बिना कर्म के कुछ प्राप्त करने पर विचार भी किया जाए तो उस शिष्य की वही स्थिति होगी जो बिना पढ़े प्रमाण पत्र लेकर घूमने वाले छात्र की होगी। तो थोड़ा सा विचार करिए, क्योंकि स्वयं की साधना के बिना, स्वयं के कर्तव्य के बिना मनुष्य को कुछ मिलता नहीं है। मर्यादा का पालन मनुष्य जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। और आज के प्रचलन में, आज के परिवेश में ऐसे धर्म गुरुओं का बोलबाला है, चारों तरफ ऐसे धर्म गुरुओं की जय जयकार हो रही है। पर मनुष्य थोड़ा सा समय रहते हुए विचार कर कि तू ऐसे गुरु की शरण में जाके कहाँ जा रहा है। क्या लिखा भाई? आई बाढ़ धर्म गुरुओं की, मर्यादित कोई कर्म नहीं, बंधन नियम धर्म के टूटे, बचा सनातन धर्म नहीं। बचा सनातन धर्म नहीं, बचा सनातन धर्म नहीं। मानवता शर्माई इनसे, धर्म को धंधा बना लिया, छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से मानव को मानव कहने में भी लज्जा आती है, क्योंकि गुरु का काम शिष्य को मर्यादित करना है, नियमित करना है, उसके जीवन को संयमित करना है। और यदि गुरु ही स्वयं ऐसी शिक्षा दे कि नियम कुछ नहीं है, कोई बंधन नहीं है, किसी मर्यादा की आवश्यकता नहीं है, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और यदि समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया तो ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। तो इसलिए समय रहते हुए थोड़ा सा विचार करिए। क्या लिखा? धर्मा समय अभी है बाकी, बात धर्म की तुम मानो, छोड़ के मोह इस झूठे सबका, सच्चे सुख को पहचानो। सच्चे सुख को पहचानो, सच्चे सुख को पहचानो। सही दिशा दे धर्म सनातन, जिसने इसका वर्ण किया, छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। छोड़ के सब मर्यादाओं को, मानवता को खत्म किया। क्या कहा था कि सही दिशा दे धर्म सनातन। जब हम धर्म पर विचार करते हैं तो वैसे तो क्या कहा कि धार्यते इति धर्म, परंतु जब धर्म पर विस्तार से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो धर्म सनातन ही है और दूसरे धर्म किसी ना किसी मनुष्य के द्वारा चालित किए गए, शुरू किए गए। पर सनातन धर्म का, सनातन धर्म की मर्यादाओं का स्वयं भगवान ने भी पालन किया। अब धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए मनुष्य को धर्म की बातें बताने के लिए एक सतगुरु की आवश्यकता होती है। मनुष्य के और दूसरे जीवों के जीवन में केवल इतना ही अंतर होता है कि मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है और वह अपनी बुद्धि से अच्छे बुरे का निर्णय करके सही कार्य कर सकता है, जबकि दूसरे शक्तिशाली पशु, जानवर आदि अपनी बुद्धि के निर्णय के अनुरूप कार्य नहीं कर सकते। यदि मनुष्य भी यंत्रवत अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा रहे और अपने जीवन को पूरा कर दे तो फिर संसार की
रचना में, प्रकृति में, पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर रहा।